हम विधायक जी पर ये इस हमले की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, लेकिन हम अलग तरह से रिपोर्टिंग करते हैं, हम को भूल जाते हैं। तो जो संस्कार विहीन हमारा समाज जा रहा है विधायक जी, उसमें आपकी क्या राय है? तुरंत ही वहां से मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए और आते ही वो तो भाई पता नहीं वो लड़के वाले मुंह तो गए नहीं और ये सारी पता नहीं कैसे और वो छोटा भाई खाना। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आज मैं रूपबास तहसील के ग्राम बसई से हूँ। ग्राम बसई जो अभी फिलहाल भरतपुर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर पूर्व विधायक के घर पर 50-60 हमलावरों ने हमला कर दिया। उस हमले की पृष्ठभूमि क्या है उसको तो हम आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, फिर आपको हम वो फुटेज भी दिखाएंगे जो घर में तोड़फोड़ की हैं और हमलावरों के हमले में घायल जो इनके भाई, चाचा और कुछ परिजन थे वो भी अभी डिस्चार्ज होकर आ गए, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी हम विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया। क्या हुआ था भाई? ये पीछे से घटना घटी है मेरे से, पर ये जो सारी आपके सामने है, सारी चीज बताया पता चला है। ये क्या है, गांव के कुछ पंचायत में जैसे कुछ ठाकुर समाज के वहाँ पे मीटिंग हुई इनकी, मेरे से फोन पे बात हुई। फोन पे बात होने के बाद में इन्हें कहा भाई ठीक है कहीं आ जाओ एक बार। आने की जैसे कह रहे तो मैं घर में परसों ही तो आए, मैं अभी मैं 2-1 आध दिन में आऊँगा। और मैं जब उसके बाद में मेरे और नहीं तो उसके भाई लड़के की बात है तो लड़का लड़की का मैटर था, तो लड़के के पिताजी हैं, वहाँ के ताऊ हैं, उनके चाचा हैं, तो वहाँ जाके उनसे बात कर लो। पर अब तुमने मेरे पे जब फोन करा भाई लड़की के लिए कि लड़की कहीं गई है तो भाई उसको ढूंढ के लाओ। 2 दिन में पुलिस बेचारी 2 दिन में ढूंढ लाई और 2 दिन में ढूंढ के पुलिस ने उनको लड़की वाले को लड़की सुपुर्द कर दी। वहाँ में लड़का भी साथ नहीं गया, लड़का तो 4 दिन पहले उठा लिया। लड़की को कहीं एड्रेस दिया होगा, वो उस एड्रेस पर पहुंच गई, फिर पुलिस को पता चला कि वहाँ पहुंची है तो वहाँ से पुलिस ले आई। और बच्चे को तो लड़के की बात कर रहे हो, गांव का है, अब वो गांव के नाते या कैसे भी लगा रुपये नहीं लड़के को दो हमारे लिए। गांव के खुद से जैसे उधरी जो लोग थे उनको फोन पे बात चली कि लड़के को दो। मैं लड़के को पिताजी ले जाओ उसको, और वो थाने में बंद है, उसको लेकर आओ। लेने के बाद में उसको भाई जो ठीक है जो दंड देते हो आप, गांव की बात होगी, जैसे मैं उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करूंगा। आपको जो ठीक लगे वो कर लो। भाई गोली मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भाई गोली मारो कुछ भी करो, पर यहाँ मेरे को इसमें बीच में मत डालो। भाई मैं इसमें तुम्हारा ठीक है, बच्ची की बात करी, बच्ची प्रेशर बना के भाई उसको पुलिस पे प्रेशर बना के लाओ, तो वो 2 दिन में आ भी गई बच्ची। और आने के बाद में वो घर पे पहुंच गई। अब मेरे से बच्चे की कह रहे हो कि भैया गोली मारेंगे, वहाँ लेकर आओ, तो वो चीज़ जिसमें मेरे को मत डालो। अब मैंने मना करी तो फिर वो उसके बाद में कुछ करे ठीक है नहीं आप ऐसी बात कर रहे हो तो ठीक है, और फोन काट दिया। और तुरंत ही वहां से मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए और आते ही वो तो भाई पता नहीं वो लड़के वाले मुंह तो गए नहीं और ये सारी पता नहीं कैसे, और वो छोटा भाई खाना खाते हुए उसको पीटा। चाचा जी पीछे अपाज हैं, वो बेचारे 8 साल से पैरालाइज हैं, उनको कुर्सी बैठे हुए पीट के रोडों से पीटा। छोटे भाई को बाईपास सर्जरी होगी, उसको रोडों से पीटा। अब चाचा जी का एक बेटा और रहता है इधर को सामने सामने, इसको पीटा उधर को जाके। तो लेके ये बहुत बुरी हालत, और घर को पूरा तोड़ फोड़ कर गए। मेरे को पता चला जब ये ऐसी, तो मैं चल ठीक है कोई बात नहीं। अब वो ये चीज भी आई कि अगर कोई ले गया है इनको दिखाने के लिए तो उनकी भी हालत आएगी। अच्छा। मोहल्ला में हूँ ये बात करी कि ये कोई ले भी गया, कोई ले भी गया तो घायलों को उनकी भी हालत ऐसी कर देंगे। तो 15-20 मिनट तक कोई नहीं ले गया। हमारे बेखौफ एकदम से, जो एकदम से जो था, तो कुल मिला के इतना जो टेरर मान लो ऐसा तो कहीं होता भी नहीं है। और ये चीज फिर मेरे को पता चला तो मैंने फिर गुर्जर समाज हमारे बगल में ही है, उसमें हमारे उठने बैठने वाले हैं, उनको फोन करा भाई तुम्हारे यहाँ निवेदन करके। लाइम गुर्जर हमारा तो पंडित में गुजर है, तो हमारे उनसे फोन करके लेके जल्दी जाओ एक बार। मैं तो दिल्ली हूँ, मान लो दिल्ली से कितनी देर में आऊँ, तो मैं प्लीज लेके जाओ, नहीं कोई काम की मोहल्ला की तो हिम्मत ही ना पड़ रहा है, वो मारने की धमकी दे रहा है, तो आप लेके जाओ। तो वो जस्ट ऐसे लिखा के, और वो आया तो उसको बेचारे को हाथापाई करने की नौबत करी, पर वो ले गया हॉस्पिटल। तो अपराधी साथियों बेखौफ हैं। अब मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूं। विधायक जी, आप व्यवस्थापक के साथी रहे हो, आप
विधायक रहे हो, मैं पुलिस प्रशासन पर आरोप इसलिए नहीं लगाऊंगा कि पुलिस प्रशासन कहां कहां जाए, मैं समाज की उस दूषित मानसिकता पर और हमारे देश के उस कानून पर मैं आरोप अवश्य लगाऊंगा जो स्वतंत्रता में हमें इतनी स्वतंत्रता देता है कि हम संस्कारों को भूल जाते हैं। तो जो संस्कार विहीन हमारा समाज जा रहा है विधायक जी, उसमें आपकी क्या राय है? तो समाज का जो आज के टाइम में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों की जैसे गांव के बड़े बूढ़े काफी सम्मानीय है और हम भी उनको पूजनीय मानते हैं और हमेशा बिल्कुल सम्मान की दृष्टि से उस हिसाब से देखते ये हैं। घटना यहीं की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी भरतपुर जिले में दूसरी घटना है जहाँ प्रेम प्रसंग में अभी भी एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारी और प्रेमिका को भी गोली मारी। तो ये व्यभिचार है प्रेम ये प्रसंग में। व्यभिचार देखो ऐसा हमारा ये क्या है, कानून पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ। आज के टाइम में हमारे देखो जब से घटना घटी है ना, एसपी साहब आईजी साहब पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बेचारे ने इतनी पूरी भागदौड़ी करके नहीं, और कई मुलजिम पकड़े भी हैं और पकड़ने की प्रयास में हम विधायक जी पर ये इस हमले की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, लेकिन हम अलग तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। हम हमारी लोकसभा विधानसभा को ये संदेश देना चाहते हैं कि संविधान में संशोधन होता है और समाज में व्यभिचार फैलाने वालों के प्रति कड़ा नियम होना चाहिए। आप इसमें सहमत हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नियम तो बनना चाहिए कि भाई बच्चा बच्ची कहीं निकल जाते हैं तो उनको भाई गांव के खौफ होना चाहिए। नहीं, गांव के लोग डिसीजन ऐसा ले लेते हैं गोली मारेंगे या कहीं कुछ मार भी देते हैं। तो ये इसमें कोई ऐसा कानून बन जाए कि भाई अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा उनको जो विद्यार्थी जीवन में या जो अविवाहित बच्चे हैं या विवाहित पुरुष महिलाएं जो व्यभिचार फैला रहे हैं समाज में, तो उनमें खौफ लाने के लिए क्या ऐसा कोई कानून होना चाहिए? कानून होना चाहिए और सारी चीजें। और हम तो ये भी कहते हैं कि भाई अब मैं अभी गांव में गया, तुम जब इतने आरोपी नहीं है, तुम पूरे गांव के क्यों खाली करके चले गए पूरा? हाँ सही भाई तुम क्यों डर रहे हो? भाई अगर आरोपी है वही जाएगा, अगर पूरा गांव खाली हो गया तुम क्यों गए? भाई तुम अपने घर रहो आराम से, पुलिस को जो जैसे भाई पूछताछ करेगी और मैं जो है वही जाएंगे और बड़ा ही कोई नहीं जाएगा तो जो गलत काम करे। की कुछ संलिप्तता थी लड़की भगाने में जो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हाँ उनको बताया कि लड़के का कहीं मैटर जैसे कहीं मिलने के प्रयास लग रहा था, तो वो कुल मिला के लड़का तो फिर भी अभी जेल में ही था, छूट के नहीं आया था। पर ये है जो कि अदर हमारी तरफ से कहीं बात ये आ रही तो भाई हमने ये कही कि भाई अगर तुम कहीं दंड देना चाहते हो तो दंड इस टाइप का दे दो भाई, ठीक है जैसे तुम्हारे बच्चे ने गलती करी है तो भाई आपके बच्चे ने गलती करी है तो आपको गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप गांव छोड़ के चले जाओ, अदर दूर कहीं भी रहो। तो ये वो कुल मिला के कैसा भी कहीं अदर आता है तो ऐसी सारी चीज है तो भाई ठीक है, उनको ऐसा गांव सामाजिक जैसे भाई बात आती है तो ऐसा कहीं दंड मिल जाता तो कर देते हैं। पर ये कानून के सामने भाई ऐसा कदम नहीं लेना चाहिए। कानून भी तो कोई चीज है, इस तरह का ऐसा नहीं लेना चाहिए कि भाई आके भाई तुरंत ही जाओ। ये तो चलो ठीक है, हमारे जैसे घर है ना छोड़ सके तो फिर बताओ गरीब का किसका छोड़ोगे? हैं बताओ, ये तो बताओ इतनी हिम्मत करके चलो एमएलए साहब के घर पे हमला कर दो। अब एमएलए साहब भाई छोटे भाई को ऐसा पीट के गए हैं, अदर बाग बाईपास सर्जरी है वो मर जाता, जब क्या होता? क्या सजा दिलवाना चाहोगे? नहीं ऐसे आदमी सजा तो भाई जो कानून बनता है वो पूरी सजा मिलेगी उनको, कानून के दायरे में आते हैं पूरी सजा मिलेगी उनको, ऐसा बख्शा नहीं जाएगा कैसा भी दोषी। साथियों, हम समाज से और अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि आज इस तरह के कृत्य समाज में बढ़ते जा रहे हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था तो डगमगाती है। आप देखो यह प्रशासन भी तंग है, समाज भी तंग है, गांव तंग है, पूरा क्षेत्र तंग है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो गलत कदम उठाते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, सनातनी संत रिपोर्टर सरकार से अनुरोध करता है कि ऐसे व्यभिचारी बच्चों पर या महिला पुरुष कोई भी हो उनके प्रति कड़ा कानून लाए और प्रेम जैसे पवित्र रिश्ते को व्यभिचार में तब्दील करने वाले वासनाओं के भोगियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी साथियों हम आपको इस मकान के अंदर कुछ तोड़फोड़ करके गए तो कुछ रिपेयर तो किया नहीं होगा आपने? नहीं, अभी तो सीधा भी अभी हम आपको दिखाते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूंगा। अभी ये देखो इस तरह से इनकी ये कुर्सियां टूटी हुई हैं और ये यहाँ पर ये शीशे वगैरह, ये यहाँ पत्थर वाटे जो कुछ भी मारे होंगे ये पूरा तोड़ा हुआ है। ये पूरा इधर से आप देख रहे हो। अभी साथियों जो यहाँ पर हमलावरों ने हमला किया था उनमें घायल ये भाई है, क्या नाम है आपका? कमाल सिंह। कितने लोग थे?
कुछ 40-50 के करीब में किस आदमी कारण से उन्होंने हमला किया? थे। वो अकस्माती वैसी आई, इस कारण का कोई पता नहीं है मेरे को। कोई कारण बताया उन्होंने हमला करते समय? नहीं, हमें कोई नहीं पता, आके अटैक किया उन्होंने। केवल अटैक किया, कोई कारण नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा अच्छा। साथियों, इस तरह की घटनाएं समाज में ना घटे। हम समाज को जागरूक करते हैं और ऐसे कृत्यों पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। अभी आप वीडियो में बने रहे। अब एमएलए साहब के घर पे हुए हमले की जानकारी ली। अब यदि हमको कहीं दूसरे पक्ष तो हम उनकी भी बात निकालेंगे, किस कारण से उन्होंने हमला किया। फिर मैं सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा कोई कानून लाओ कि आज के विद्यार्थियों में खौफ पैदा हो कि वो व्यभिचार फैलाने से पहले 2 बार सोच अवश्य। और यहाँ पर जो विधायक जी ने आरोप लगाया था, तो लड़की पक्ष का हमें कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है। ये समाज के ही लोग बैठे हैं, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये बोले हमें कुछ नहीं पता। तो अब लड़की पक्ष का जो भी वक्तव्य है, जो भी उनके बयान है, वो हमको मिलेंगे तो हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। जब तक के लिए साथियों, ध्यान रखो कि इस कुकृत्य का, इस दुष्कर्म का जो परिणाम आज दो समाज भोग रहा है, गांव भोग रहा है, पुलिस प्रशासन भी इसमें तंग है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम नहीं, व्यभिचार है। और उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा समाज और अभिभावक है, जो अपने बच्चों में संस्कार नहीं देते। संस्कारहीन बच्चों पर सरकार ऐसा कोई कड़ा कानून लाए कि ये बच्चे ऐसा कृत्य करने से पहले 4 बार सोचें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।